fresh face-off between Congress and BJP on the fuel price hike, and this time on the Bollywood stance on it. Maharashtra Congress chief Nana Patole has said that celebrities like Amitabh Bachchan and Akshay Kumar were vocal about fuel price hike during Manmohan Singh era, but they are mum now. He added that the actors won't be allowed to shoot in Maharashtra if they don't speak up on the injustice, to which the BJP has reacted, saying that the Congress is threatening Bollywood actors. जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी केंद्र में, तब अमिताभ बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो, ट्वीट के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के बारे में वो लोग बताते थे कि 25 और 30 रुपए का पेट्रोल आज ये लोग महंगा बेच रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता के जेब काटने का महापाप भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। देश के प्रतिभावान और सम्मानित कलाकार अमिताभ बच्चन जी और अक्षय कुमार को कांग्रेस के नेता दिन दहाड़े धमकी दे रहे हैं। क्या अपराध है अमिताभ बच्चन जी का? देश हित में उन्होंने ट्वीट किया, क्या यह अपराध हो सकता है? विदेश में बैठे हुए कुछ लोग षड्यंत्र के तहत भारतवर्ष को बदनाम कर रहे हैं, कांग्रेस उनके समर्थन में उतरी है। All right, in fact, I have Mr. Ram Kadam of the BJP joining me on the phone line now. Good afternoon, Mr. Ram Kadam. I want to just understand from you, we just heard your statement there, where you are saying that, this is kind of a dhamki, kind of a threat that the Congress is issuing. But prior to this, similarly, when the Home Minister made a statement, he said that he was misquoted, that there was no such thing as him inquiring into Lata Mangeshkar and Sachin Tendulkar, which the BJP misquoted him. What is your allegation this time around? देखिए, विगत कुछ दिनों से ये महाराष्ट्र की 3 दलों की सरकार और कांग्रेस ये भ्रमित हो चुकी है। ये कभी भारत रत्न लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर के ट्वीट की जांच की मांग करती है, कभी ये अमिताभ और अक्षय कुमार जैसे सम्मानित प्रतिभावान कलाकारों को दिन दहाड़े धमकी देते हैं। ये पूरी तरह से सेलिब्रिटीज को डराने का षड्यंत्र महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस नेताओं की ओर से हो रहा है। क्या इन सम्मानित कलाकारों ने देश हित में ट्वीट किया? यही बात कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आई, और वही कारण है कि महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता इस प्रकार से उनकी फिल्म की शूटिंग होने नहीं देंगे, फिल्म प्रदर्शित होने नहीं देंगे, इस प्रकार की धमकियां वो दे रहे हैं। पर कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र सरकार ये कतई न भूले कि देश के साथ खड़े रहने वाले हर सम्मानित कलाकार के साथ, फिर वो हमारी लता दीदी हो, सचिन तेंदुलकर हो, अक्षय कुमार या अमिताभ जैसे प्रतिभावान कलाकार हो, उनके साथ समूचा देश खड़ा है। इस प्रकार की बयानबाजी क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस बात को स्वीकार करते हैं? अरे अमिताभ बच्चन जी ने पूरे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। एक बहुत ही कद्दावर कलाकार है। लता मंगेशकर की आयु 91 वर्ष की आयु है। इस 91 वर्ष की उनकी तपस्या। लेकिन राम कदम जी, ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आम जनता जो है वो भी ये सवाल पूछ रही है कि जो सेलिब्रिटीज है, जो आइकॉन्स है, वो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं। ये तो एक जायज़ सवाल है ही, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस की जो गति है, जिस तरह से द प्राइसेस आर स्काई रॉकेटिंग, इट हैज़ हर्ट द पॉकेट्स ऑफ द कॉमन मैन। तो काफ़ी लोग गुस्से में हैं, फ्रस्ट्रेशन में है, और उस फ्रस्ट्रेशन में अगर नाना पटोले जी ने भी ये कहा कि क्यों नहीं हमारे जो सेलिब्रिटीज़ है वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो क्या गलत बोला उन्होंने? देखिए, यदि वो व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करते हैं, अक्षय कुमार का, अमिताभ का नाम लेते हैं, तो उस बात पर बेशक आपत्ति हो सकती है। पर वे ये कह सकते हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज ने ये ऐसा ऐसा कहना चाहिए, वैसा वैसा कहना चाहिए, इस बात तक सीमित है। पर वो आगे जाकर के कहे कि अमिताभ को हम शूटिंग नहीं करने दे, ये कौन से कानून में बैठता है? ये कह दे कि तुम्हारी फिल्म हम प्रदर्शित नहीं हो, यानी अमिताभ बच्चन जी घर पे बैठ करके कांग्रेस के नेता से पूछे, भाई साहब आज हमने ट्वीट क्या करना है, आज हमने क्या ट्वीट नहीं करना है। ये तो पूरी तरह से हिटलर की तरह दादागिरी है, और इस दादागिरी का समर्थन कैसे हो सकता है?
अमिताभ बच्चन हो, अक्षय कुमार हो, हमेशा देश हित के लिए खड़े रहे हैं। ऐसा कौन नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही थी कि शायद नाना पटोले जी जो पब्लिक एंगर है उसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, शायद वो लोगों के अंदर जो अभी भावना है उसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये मेरा सवाल। लोगों की भावना, क्या आप नहीं मानते कि लोगों में गुस्सा है इस मुद्दे को लेके? देखिए, नाना पटोले जी लोगों की भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस ने दुस्साहस किया, विदेश के लोग कुछ षड्यंत्र के तहत भारतवर्ष को बदनाम कर रहे थे, उनके समर्थन में कांग्रेस उतरी, पूरे देश में कांग्रेस की छीतू हो गई, तो कहीं ना कहीं अपनी वो धज्जियां, इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी थी उनकी, उसे बचाने का ये प्रयास रहा है। पर यह भी प्रयास देश की जनता स्वीकारेगी नहीं। अमिताभ हमारे देश की शान है, लता मंगेशकर हमारी देश की शान है, अक्षय कुमार हमारी देश की शान है। इनके प्रति अगर कोई इस प्रकार की अभद्र वाणी का उपयोग करता है तो देश उसे कतई नहीं सहेगा। पर कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है, हर दूसरे दिन किसी न किसी सेलिब्रिटी को धमकी। तुम सत्ता में महाराष्ट्र में बैठे हो, सिंहासन राजधर्म का पालन करने के लिए होता है, सिंहासन हिटलरवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं होता। तो इसलिए कांग्रेस के नेता के इस बयान की हम निंदा करते हैं, कड़ी आलोचना करते हैं, और वे हाथ जोड़ करके अमिताभ बच्चन जी की और अक्षय कुमार की माफी मांगे, इस प्रकार की भी हम मांग करते हैं। My colleague Mayuresh will ask a question to you, Mr. Ramkadam. Yes, Mayuresh. थैंक यू रामकदम जी, आपसे सीधा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि ये सेलिब्रिटीज़ के लिए जो ट्वीट किया या जो वक्तव्य अभी नाना पटोले ने किया, इसके लिए वो माफ़ी मांगे, लेकिन जहाँ पे इंटरनेशनली क्रूड ऑयल के दाम जो है वो एक तरफ स्टेबल है ऐसा कहा जा रहा है, $70 से भी कम है, वहीं पे भारत में हम देख रहे हैं दिन ब दिन जो है द फ्यूल प्राइसेस आर गोइंग अप, देयर इज नो डाउनवर्ड स्ट्रीम विच वी आर सीइंग। आप अगर मुंबई की बात करें, आप मुंबई से रामकदम जी 95 के ऊपर पेट्रोल पहुंचा है, 85 के ऊपर डीजल पहुंचा है, तो क्या आप आपकी सरकार से भी ये मांग करेंगे कि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस जो है वो कम कीजिएगा, उसके ऊपर जो टैक्सेस है उसमें कुछ लोगों को रिलीफ दे दीजिए? देखिए मयूरेश जी, आप एक ज्येष्ठ पत्रकार हो, आपकी बातों का मैं सम्मान करता हूं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि जिस प्रकार के से ये ईंधन के जो दाम बढ़ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं उसे सीमित किया जाए, उसे कम किया जाए, और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री अपने दिल से उसे प्रयास कर रहे हैं कि उन दामों को कम रखा जाए। पर ये सारे जो दाम और कोविड की जो पैंडेमिक की स्थिति पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड उत्पन्न हुई थी और उससे भारत जिस प्रकार से जूझ रहा था, तो ये इकोनॉमी की चर्चा ये टीवी चैनल पर नहीं हो सकती है, और इन विषयों पर जरूर चर्चा हो सकती है कि दाम कम होने चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी भी मांग करती है कि बिल्कुल दाम कम होने चाहिए? यदि दाम कम नहीं हो रहे तो उसके पीछे कुछ कारण होंगे। पर पेट्रोल के दाम के लिए अमिताभ ट्वीट क्यों नहीं करते? अमिताभ जी, अब तो आपको धमकी है, आप फिल्म की शूटिंग करके दिखाओ। ये तो हिटलरवाद मुंबई महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र की भूमि कांग्रेस के नेताओं के दामाद की नहीं है, तुम्हारी फिल्म प्रदर्शित नहीं होगी। क्या इस वाणी का आप या महाराष्ट्र का देश का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं कर सकता? पेट्रोल के दामों के विषय पर जरूर चर्चा हो सकती है, और उस चर्चा से हम पीछे नहीं हटते। हम भी प्रयास है हमारा वह दाम कम हो जाए, पर पूरे इंटरनेशनल सिचुएशन को देखते हुए, कोरोना के पैंडेमिक को देखते हुए, ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पर लोगों को सच्चाई न बताकर जो अपनी विफलता को छुपाने के लिए इस प्रकार की बातें लोगों के सामने लाना, यह बात निंदनीय है। और रामकदम जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि जी आपने जो बात की, थ्रेटनिंग एक लैंग्वेज यूज की गई है यहाँ पे कि फिल्म ना हो या हम आपको फिल्म करवाने नहीं देंगे, लेकिन बहुत बार हमने देखा है कि कोई भी अगर ऐसी बात होती है तो रामकदम जो है वो तुरंत सीएम को, या फिर जब देवेंद्र फडणवीस सीएम थे उनको खत लिखते थे। तो क्या इस बारे में, ईंधन के दर कम करने के बारे में, क्या आप प्रधानमंत्री को खत लिखोगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी अंत्योदय के उत्थान की बात करते हैं। अंत्योदय का उत्थान का मतलब केवल और केवल इतना ही होता है कि लोकतंत्र के पायदान पर जो अंतिम सीढ़ी पर व्यक्ति खड़ा है, उसके हितों की रक्षा करने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र की सरकार बहरी है,
उन्होंने कान में रुई डाल के रखी है, इसलिए हमें खत लिखना पड़ता है। इस देश की सरकार को खत लिखने की आवश्यकता नहीं। सरकार भली भांति जानती है लोगों का दर्द दुख, और सरकार उसका निवारण करने का पूरी तरह से दिल से प्रयास कर रही है। पर कुछ लोग इसे सियासती मुद्दा बना रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। Mr. Ramkadam, thank you so much for joining us this afternoon, and Mayuresh, thanks for having that conversation. We leave it at that for now. Let's take a short break here on the broadcast. News and updates continue on the other side. All the updates coming in on the Delhi Capitals and the latest information with regard to that on the other side. Stay with us.